जो लोग हमें फ्लावर समझते हैं, बाबा साहेब के बच्चों को हम बाबा साहेब के बच्चे फ्लावर नहीं है, हम फायर है, फायर। क्या नाम है आपका और क्या बताएंगे मूवी को लेकर? जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम क्वीनल उमेश मोनेश्वर। संविधान निर्माते डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। इस फिल्म में मैंने बाबा साहेब के बहन का रोल किया है। मैं नौजवानों से अपील करती हूँ कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस मूवी को देखना चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर जी के जन्म से लेके तो मृत्यु तक का सारा इतिहास और उसके साथ साथ में उनके जीवन में ऐसे कई बहुत सारे जो इंसिडेंट हुए हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं या जिन चीज़ों को देखते हुए हम बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं या उन घटनाओं का संबंध हम अपने जीवन की हर घटनाओं के साथ कर अपने जीवन को एक पर्यायवाची मोड़ दे सकते हैं। साथियों जय भीम, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। इस वक्त हम हैं गोंदिया के प्रभात टॉकीज के बाहर, जहां पर महिलाओं का हुजूम यहां पर उमड़ पड़ा है। आज हम इनसे बात करेंगे कि वो यहां पर क्यों आए हैं, किस बात को लेकर वो यहां पर आए हैं, क्या वो चाहते हैं इस टॉकीज में आकर, उनकी क्या मंशा है, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि संविधान निर्माते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, यह जो फिल्म है वो 8 तारीख को रिलीज हो रही है और उसी रिलीज को लेकर, उसी मूवी को लेकर ये महिलाएं यहाँ पर आई है। तमाम महिलाओं से बात करेंगे, आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। क्या बताएंगे आप यहाँ पर क्यों आए हैं? गोंदिया में निर्मित संविधान निर्माते डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की मूवी 8 अप्रैल को रिलीज हो रही है संपूर्ण महाराष्ट्र में, ऑल इंडिया में। मैंने उसमें क्रांतिकारी महिला का रोल की हूँ। मेरा नाम हर्षदा विश्वास बुम्बार्डे है और ये पिक्चर यहाँ पर हम लोग इसलिए जमा हुए हैं ताकि बाहर के समाज के लोगों में जितनी एकता दिखाई देती है उतनी एकता हमारे समाज में नहीं दिखाई देती। लेकिन आज मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि देखिए आज हमारे समाज में कितनी बड़ी एकता है और हम एकता के कारण आज यहाँ पर हम शामिल हुए। जो लोग हमें फ्लावर समझते हैं, बाबा साहेब के बच्चों को हम बाबा साहेब के बच्चे फ्लावर नहीं है, हम फायर है, फायर। जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो यहाँ पर जिनसे हम बात कर रहे थे उन्होंने मूवी में काम किया है और क्रांतिकारी महिला का काम किया है। इसी प्रकार कई यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, कई महिलाएं हैं, कई बच्चे हैं जिन्होंने इस मूवी में काम किया। आपको मैं बता दूं कि इस देश के अंदर पूंजीवाद पनप रहा है, इस देश के अंदर मनुवाद पनप रहा है, इस देश के अंदर सांप्रदायिक ताकतें बड़े जोर शोर से अपना काम कर रही है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में एक क्रांति होने जा रही है। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर फुले शाहू बाबा साहब को मानने वाले लोगों की एंट्री होने जा रही है। इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुजन समाज के लोग भी अब आने लगे हैं और कई मूवी आपने देखी होंगी, आपने जयंती देखी होंगी, जय भीम आपने देखा होगा। उसके बाद अभी भीमा कोरेगांव को लेकर एक मूवी आने वाली है, बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव। और अब गोंदिया में 8 तारीख को, गोंदिया में ही नहीं तो पूरे देश के अंदर 8 अप्रैल को यह जो संविधान निर्माते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मूवी है यह रिलीज हो रही है। तमाम पूंजीवाद को मात करते हुए, तमाम जातिवाद और उत्पीड़न को मात करते हुए, इस देश के अंदर उत्पीड़न हो रहा है, इस देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, लोगों के मन में मैत्री भाव नहीं रहा। और बावजूद इसके ये तमाम चीज़ें यहाँ पर होते हुए भी, तमाम चीज़ों को मात करते हुए, तमाम चीज़ों को हराते हुए बहुजन समाज जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में आकर एक नई पहचान छोड़ने का काम कर रहा है। और वही पहचान आप देख सकते हैं, ये महिलाओं को आप अगर देखते हैं तो इनके अंदर जो क्रांति है, इनके अंदर जो भावना है इस मूवी को लेकर, वो अपनी भावना व्यक्त करने के लिए और टिकट बुक करने के लिए यहाँ पर वो आए हैं। और भी महिलाओं से बात करेंगे, जानेंगे कि वो क्या बताएंगे। काय सांगा समाज में जो उपेक्षित वर्ग था वो बाबा साहब के संविधान के कारण समाज में सम्मान से जीने का जो हक और अधिकार मिला है, उससे हमको भी बड़ी खुशी है। आप कुछ बताएंगे इस मूवी को लेकर? अभी 8 तारीख को जो रिलीज होने वाली है, सभी से निवेदन है कि आप सभी ये पिक्चर देखिए और बाबा साहब के संविधान के अनुसार जो हमें महिलाओं में जो अधिकार है, कितना प्रतापित होते थे हम लोग, बिछड़े वर्ग से कितना आगे आए हैं, ये पिक्चर के माध्यम से आप सभी से निवेदन है कि आप सभी ये पिक्चर देखिए ज़्यादा से ज़्यादा।
जी, और आप कुछ बताएंगे? क्या तकलीफें आई? आप इस मूवी से शुरू से आप जुड़ी हुई है और क्या तकलीफें आई यहाँ पर इस टॉकीज में आप यहाँ पर क्यों आए? आप सभी को मेरा जय भीम। आज हम लोग यहाँ पे संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये मूवी जो 8 अप्रैल को रिलीज होने वाली है, उसकी टिकट परचेसिंग के लिए हम लोग सभी महिलाएं यहाँ एकत्रित हुई है। यह पिक्चर प्रॉपर गोंदिया में बनी है। ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा यहाँ का गोंदिया में चित्रित किया गया है। हमने देखा है कि हमारे समाज का जो एक पिछला वर्ग था, जिसे हम कहेंगे कि हमारी जो पार्श्वभूमि है, उसको लेके डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत से काम किए हैं, बहुत सा समाज कार्य किया है। इस मूवी के माध्यम से इस मूवी के डायरेक्टर कबीरदा, इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के किए गए सामाजिक कार्यों को बहुत ही अच्छे तरीके से चित्रित किया हुआ है। और हमारे गोंदिया की हमारी सहेलियां, हमारे मित्र परिवार, इनमें से काफ़ी लोगों ने यहाँ पे भूमिकाएं की है और सराहनीय भूमिकाएं की है। हम चाहते हैं कि इस मूवी को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिसाद दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मूवी को देखें, ताकि हमारे में से भी जो अच्छे कलाकार है वो उभर के आ सके। उन्होंने जो कलाएं सादर की है, यहाँ पे चित्रित हुई है, उस कलाओं का कुछ सम्मान हो सके। इसीलिए हम सब लोग महिलाएं एकत्रित हुई है कि हमारे में से जो कलाकार आगे आए हैं, उनकी सराहना करने के लिए, उनके साथ खड़े रहने के लिए हम सभी महिलाएं एकत्रित हुए हैं। मैं कबीरदा का और हमारे सभी इस पिक्चर में सभी काम करने वाले साथियों का शुक्रगुजार करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने बहुत ही मेहनत से और लगन से ये इस चित्रपट को, इस फिल्म को एक साकार रूप दिया है और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को इस सांस्कृतिक माध्यम से, इस पिक्चर के माध्यम से घर घर तक पहुंचाने का बहुत ही अच्छा प्रयास किया है और वो प्रयास बहुत ही सराहनीय है। इसीलिए मैं सभी से पुनः से एक बार अपील करती हूँ कि आप अवश्य 8 तारीख को ये पिक्चर देखिए और इसके बाद भी ये पिक्चर कम से कम महीना भर चले इस टॉकीज में, इस गोंदिया में और पूरे महाराष्ट्र में। ऐसे पूरी तरह से कोशिश कीजिए। धन्यवाद। जय भीम। यह जो मूवी है, इस मूवी में काम करने वाले जो कलाकार हैं वो लोकल कलाकार हैं, यहाँ से ही रहने वाले यहाँ के लोकलाइट लोग हैं और उन्होंने ही काम किया। उन्हें कोई भी पिक्चर में काम करने का कोई भी अनुभव नहीं है। उनके कला को एक नया रूप देने के लिए, नया प्लेटफॉर्म देने का काम पिक्चर के डायरेक्टर इन्होंने किया है। और ऐसे ही एक बाल कलाकार हमारे साथ है, जानेंगे उनसे कि वो क्या बताएंगे इस मूवी को लेकर। क्या नाम है आपका और क्या बताएंगे मूवी को लेकर? जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम क्वीनल उमेश मोनेश्वर। संविधान निर्माते डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। इस फिल्म में मैंने बाबा साहब के बहन का रोल किया है, जिनका नाम था मंजूड़ा। मुझे ये रोल करके बहुत अच्छा लगा है और मैं सबसे यही अपेक्षा करती हूँ कि आप लोग पिक्चर देखने जाएं और आप अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों को बताएं कि ये फिल्म 8 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली है। जय भीम, जय भारत। तो यहाँ पर इनका कहना है, इन्होंने मंजूड़ा का रोल किया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके बहन का रोल इन्होंने अदा किया है और इस मूवी में काम करते हुए उनको बहुत अच्छा लगा, यह भी वो बता रहे हैं। तमाम जो महिलाएं हैं वो टिकट बुक करने के लिए लेकर आए हैं, यहाँ पर पहुँचे हैं। इनका कहना है कि टॉकीज मिलना बड़ी मुश्किल है, चूँकि इस देश के अंदर पूंजीवाद है, सांप्रदायिक ताकतें हैं। तो यहाँ पर जब भी आप समतामूलक काम करने जाएंगे तो आपको परेशानी आएंगी, आपको समस्याएँ आएंगी, लेकिन तमाम समस्याओं को हराते हुए यहाँ पर पिक्चर के डायरेक्टर और पिक्चर में काम करने वाले तमाम लोग और पिक्चर के बैकग्राउंड में रहने वाले लोगों ने संघर्ष करते हुए इस मुकाम तक आए हैं। आप तमाम लोगों से द थिंग की तरफ से यही अपील है कि आप तमाम लोग, संपूर्ण देश में यह मूवी रिलीज हो रही है और हिंदी भाषा में है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हिंदी भाषा में है। आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, किसी भी स्टेट में रहते हैं, तो आप कहीं पर भी इस मूवी को देख सकते हैं। आप अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाइए, वहाँ पर अपील कीजिए, वहाँ से कहिए कि वो इस मूवी को अपने थिएटर में लाए और उस मूवी को देखने के लिए आपको ऑडियंस भी अरेंज करना होगा। अगर आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, अगर आप समाज में काम करते हैं, तो यह जो संविधान निर्माते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, ये बाबा साहब की बायोपिक है और यह बायोपिक तमाम लोगों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण रहती है। कोई भी संदेश जो होता है, जो विजुअल होता है, मतलब जो दिखाई देता है, वो विजुअल मैसेज होना बहुत ज़रूरी है। आप देखते हैं कि जिसे PG तक प्रेजेंटेशन का ज़माना आ चुका है। वीडियो में आप जो चीज़ देखते हैं वो चीज़ आपके दिलो दिमाग पर छा जाती है। तो अगर आप नए जनरेशन को कुछ देना चाहते हैं, नए जनरेशन को कुछ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर या उनके विषय को लेकर या उनके जीवन को लेकर या उनके कार्य को लेकर, तो अगर आप विजुअलाइजेशन में देखते हैं तो वह बहुत ही जल्दी छाप पड़ती है, उसकी बहुत जल्दी ही कैप्चर हो जाता है। और इसीलिए इस प्रकार की मूवीज़ बनना बहुत ज़रूरी है और ऐसी मूवीज़ के लिए इस प्रकार की महिलाओं की क्रांति भी बहुत ज़रूरी है कि वो यहाँ पर अपने घरों से लेकर आए हैं पैसे और टिकट बुक करने के लिए, जो कि चूँकि
ये जो पिक्चर है 8 तारीख को रिलीज़ होने वाली है, लेकिन वो पहले ही अपना शो बुक कर रहे हैं। अपने परिवार को वो दिखाना चाहते हैं, अपने खुद वो देखना चाहते हैं, अपने पड़ोसियों को वो लेकर आए हैं और तमाम महिलाएं जो है वो अपनी शक्ति का यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और बात करेंगे, आपने कौन सा रोल किया है इस मूवी में? मैडम जय भीम। मेरा यहाँ पे संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। मेरे ख्याल से सभी ने ये पिक्चर देखना चाहिए और मेरा रोल है इसमें सविता अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी दूसरी पत्नी का रोल मैंने की हुई है। कैसा लगा आपको रोल करके? क्या तकलीफें आपको आई, ऐसा कुछ बता सकते हैं? मुझे बड़ी खुशी हुई है यहाँ पे रोल करने में, लेकिन दिक्कतें भी उतनी आई हैं जितने हमने रात दिन मेहनत की है। कि गोंदिया छोटी सी सिटी है और छोटी सी सिटी में लोगों ने इतनी उत्साह से वहाँ पे काम किया है, बहुत ही अच्छा आपने लगा। इसके पहले कहीं पर रोल किया है? इसके पहले कभी नाटिका या फिर थिएटर वगैरह ऐसा कुछ? नहीं, हमने कहीं भी काम नहीं किया है। बिना किसी एक्सपीरियंस के? बिना किसी एक्सपीरियंस में कबीर सर ने हमको चांस दिया है यहाँ पे। तो ये बहुत सराहनीय वाली बात है कि यहाँ पर लोगों ने बिना किसी अनुभव के ही यहाँ पर सारे आर्टिस्ट इन्होंने काम किया और वो मूवी में उन्होंने काम किया। तो ये बहुत ही तारीफ़ काबिल है कि आप जीरो से शुरू करते हैं और वहाँ पर आप हीरो बनकर आते हैं, तो हीरो बन के उभर आते हैं। और भी कोई बात करेगा? कोई महिलाएं कुछ कहना चाहेगी? क्या बताएंगे आज की जय मूवी के भीम बारे में? नवबुद्ध आहे. मी पण ह्या पिक्चरमध्ये छोटीशी भूमिका केली आहे. पिक्चर पाहिल्यावरच कळेल की आपल्या समाजामध्ये स्त्रियांवर कसं अत्याचार होत होतं. हा माझा छोटासा रोल आहे आणि मला रोल करून खूप आनंद वाटला आहे आणि गोंदियामध्ये पिक्चर बनली याचा मला खूप गर्व होतो आणि कबीर दादाचं मी खूप अभिवादन करते की त्यांनी आम्हाला कोणताही अनुभव नसतानाही आम्हाला चान्स दिलं. यहाँ पर इन महिलाओं के आप चेहरे ध्यान में रखिए। अगर आप मूवी देखने जाते हैं तो आपको यह लोग किसी ना किसी रोल में ज़रूर मिलेंगे। कहीं ना कहीं इस मूवी में इन्होंने अपना हिस्सा दिया है, अपनी भागीदारी भी दी है। और भी बात करेंगे, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जिसमें कि ख़ास तौर पर पुरुष जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हैं, तो इनसे भी हम जानेंगे कि उनका क्या कहना है, क्या बताएंगे आज की मूवी को लेकर। मैं ये बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, संविधान निर्माते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो पिक्चर बनी है ये गोंदिया ज़िले में बनी है और यहाँ के स्थानीय कलाकार है जो कि बहुत दिक्कत के साथ में इन कलाकारों ने अपनी कला पेश किए है। मैं सभी समाज के लोगों से निवेदन करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिवार लेके आए और उस पिक्चर देखे। पिक्चर इसलिए देखना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म से लेके तो महापरिवार तक के जो उन्होंने अपने बहुजन समाज के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं, उन सभी कार्यों का इस पिक्चर में दर्शाया गया है। इसलिए सभी समाज के लोगों को मैं फिर से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो परिवार लेके आए और ज़्यादा से ज़्यादा ये पिक्चर देखे और जो पिक्चर में बाबा साहब के किए हुए जो कार्य है वो अपने अमल में लाए। थैंक यू। जय भीम। बताएंगे आप? जय भीम। आज यहाँ हम सभी लोग जो है संविधान निर्माते डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर इस फिल्म को बड़े पैमाने पर जन जन तक पहुँचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। यद्यपि यहाँ किसी विशिष्ट समूह की महिलाएं दिखाई देती है, लेकिन हम सबका यह एक उद्देश्य है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो कार्य है वो केवल किसी एक विशेष जाति से संबंधित नहीं है, किंतु कुछ लोग जो है उसे सीमित दायरे में देखते हैं। उन सभी लोगों को इस पिक्चर के माध्यम से हम यह अनुरोध करेंगे कि वे इस पिक्चर को देखें और महापुरुषों के किए गए संघर्ष को वे जन जन तक पहुंचाने में हमें सहकार्य करें। टिकट बुक करने के लिए आए हुए तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और उनसे जान रहे हैं कि इस मूवी को देखना क्यों ज़रूरी है, इस मूवी को लेकर वो क्यों पहले ही टिकट बुक कर रहे हैं। क्या बताएंगे आप? सबसे पहले मैं आपके इस द थिंग चैनल का शुक्रिया गुजार हूँ। आज हम लोग संविधान निर्माते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये मूवी की बुकिंग करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। ये जो मूवी है गोंदिया में ही रिलीज हुई है और विशेष करके जिस समाज को दबा कुचला कहा जाता था, जिस समाज की इस क्षेत्र में, फिल्म क्षेत्र में कहीं एंट्री नहीं मिलती थी, ऐसी एंट्री इस फिल्म के माध्यम से हुई है। इसमें दलित निर्माते भी जो है वो भी दलित है और उनकी सोच के मुताबिक बाबा साहब को
इस फिल्म में अच्छी तरह से दर्शाया गया है। थे इनका शुक्रिया अदा करता हूँ अपने गोंदिया वासियों की तरफ से। और विशेष बात है ये मूवी हमारे शहर में हमारे लोगों द्वारा बनाई गई। कबीरदा हमारे शहर के हैं, एक डायरेक्टर, अच्छे डायरेक्टर है। उनके पास बहुत कम निधि थी, यानी अपने पास धन कम होने के बावजूद भी एक अच्छी पिक्चर देने का उन्होंने प्रयास किया है। हमने कुछ टाइटल के रूप में कुछ शॉट देखे हमने, वो ऐसे है कि बाबा साहब की पिक्चर एक काफ़ी बनी है, लेकिन इस पिक्चर के द्वारा जो संदेश दिया गया है वो जन जन तक कैसा जाए और उनसे आउटपुट क्या मिल सकता है, सेक्शन इस पिक्चर में है। तो हम चाहेंगे कि पिक्चर ज़्यादा से ज़्यादा सारे शहरों में जहाँ जहाँ भी लगी है तो सारे लोग इसको पहले ही दिन या इसके आने वाले दिनों के बाद प्रदर्शित होते वक्त उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसा फ़ायदा पहुँचाए और ताकि ये पिक्चर से एक संदेश पब्लिक तक अच्छा जाए। इस वक्त हमारे साथ है इस संविधान निर्माते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस मूवी के अंदर जिन्होंने गांधी जी का रोल किया है वो तो उनसे बात करेंगे कि क्या बताएंगे, आपने गांधी जी का रोल इस मूवी में किया है, इस मूवी को लेकर क्या बताएंगे और कैसा लगा आपको रोल अदा करते हुए? मैडम मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि इतने महान व्यक्ति के जीवन पर जो फिल्म बन रही है उसमें मुझे एक रोल करने का मौका मिला है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैंने इस फिल्म में महात्मा गांधी का रोल किया है, जो एक हमारे देश के बहुत महान नेता है और एक महात्मा है, उनका रोल मैंने निभाया। और मैं समाज से यही कहूँगा, पूरे देश से, कि ये फिल्म को सभी लोगों ने आकर देखना चाहिए, टॉकीज़ में आकर, और इसको सुपरहिट करना चाहिए। यहाँ पर युवा भी हमको नज़र आ रहे हैं, तो इन युवाओं से भी हम जानेंगे कि वो क्या बताएंगे इस मूवी को लेकर, क्या बताएंगे? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये जो मूवी बनी है संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये अधिकतर मतलब 70% यहाँ गोंदिया में ही इसका शूटिंग हुआ है और बाकी सब हमने मुंबई में किए हैं। तो मैं ऐसा लोगों से अपील करता हूँ कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में थिएटर में आए और इस मूवी को देखें और काफ़ी कुछ सीखने लायक है इस मूवी से। अभी तक आपने कुछ इसमें रोल किया है क्या? मैंने रोल किया क्या है? यहाँ हमने मारकरी का निगेटिव रोल किया मैंने, तो डायरेक्टर से विद्रोही का जैसे गेटअप आता था उस लुक के हिसाब से हमें रोल सिलेक्ट हुआ था, तो हमने मारकरी का रोल किया है। और मूवी पे काम करते समय बहुत अच्छा लगा, काफ़ी कुछ सीखने मिला। आप सुना है आप प्रोड्यूसर भी है? हम शुरुआती प्रोड्यूसिंग मैंने किया था, मतलब सबसे पहले जब हमने शुरुआत किए थे उस टाइम पे मैं था और फिर हमारे मनमीत सर ने उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। तो अभी मूवी उन्हीं के बैनर पे रिलीज़ हो रही है, जॉली फिल्म एंटरटेनमेंट, और उनके बाद में कॉमेडी सर है उन्होंने सपोर्ट किया, तो उन दोनों के बैनर इसमें लगे। क्या बताएंगे आप इस मूवी को लेकर? सर्वप्रथम जय भीम सर्वांना। या पिक्चरमध्ये मी प्रोडक्शन हेड तसेच सेकंड जे मारेकरी आहेत विनीत भाऊच्या ऑपोजिट मी होतो आहे आणि पिक्चरमध्ये सर्वच कलाकारांनी फार मेहनत केलेली आहे आणि माझा फक्त एकच अपील आहे की जनतेने याचा योग्य प्रतिसाद द्यावा आणि या पिक्चरला हिट करण्यात यावा। यहाँ पर एक बच्चा है जो इन महिलाओं के हुजूम के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हम उनसे पूछेंगे कि क्यों आए यहाँ पर? टिकट लेने आए हैं। कितने टिकट लिया आपने? 4। क्या मूवी देखना चाहते हैं आप? कौन सी मूवी देखने के लिए आए? भीमराव अंबेडकर मूवी देखने आए और इन्होंने अपने परिवार के साथ ही आए हैं और इन्होंने 4 टिकटें बुक कर लिए। आप तमाम लोगों से यही अनुरोध है, आप जहां कहीं भी रहते हैं तो आप अपने नज़दीकी थिएटर में जाएं और उनसे अनुरोध करें कि उन्हें ये मूवी देखनी है और आप जत्थे में जाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो अपने टॉकीज में इस मूवी को लगाएं, क्योंकि यहाँ बहुजन समाज से आने वाले लोगों ने बनाई है, लोकल लोग हैं, हमारे गोंदिया के रहने वाले ही लोग हैं और वो तमाम लोग जो है उन्होंने इस मूवी को बनाने का साहस किया है। उनके साहस को अगर आप बरकरार रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुजन समाज की एंट्री भी जो है वो नोटिफाई की जाए, वो बताई जाए, वो देखी जा सके, ताकि आने वाले भविष्य के लिए कि वो इस सांस्कृतिक क्षेत्र में भी क्रांति कर रहे हैं। तो वो एक पायोनियर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको यह मूवी देखना पड़ेगा और अगर आपको उसे देखना है तो आपको अपने नज़दीकी सिनेमा गृह में, सिनेमा हॉल में उसे लाना पड़ेगा और उसके लिए आपको
कदम उठाने पड़ेंगे, संघर्ष करना पड़ेगा, व्यवस्था से लड़ना पड़ेगा, दो बात होगी, दो बात होने के बाद वह मूवी आपके शहर में आएगी और आपके घर परिवार के लोग इसे देख पाएंगे। यहाँ पर हमारे साथ सविता ताई उके है, जानेंगे उनसे इस मूवी को लेकर वो क्या बताएंगे, उन्होंने कौन सा रोल इस मूवी में अदा किया है और ये तमाम जो महिलाओं का हुजूम है, इन तमाम महिलाओं के हुजूम का ये नेतृत्व भी करती है, तमाम लोगों को वो यहाँ पर लेकर आई है, इकट्ठा उन्होंने किया है और टिकटों को बुक करने से लेकर मूवी के रिलीजिंग तक इनकी बड़ी काफ़ी जिम्मेदारी रही है और इन्होंने वो जिम्मेदारी निभाई है। तो आज उनसे बात करेंगे, वो क्या बताएंगे आज के इस मूवी को लेकर। शुक्रिया स्नेहा, सबसे पहले द थिंग का शुक्रिया, क्योंकि उनको हम कल बताए और उन्होंने हमारे जो हमारा शब्द है उसको मान रखते हुए यहाँ तक आए। मैं सभी ये समाज का भी शुक्रिया करूँगी, क्योंकि मेरा एक शब्द निकला कि हम एक साथ जाएंगे, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में हमको यहाँ से ये बताना है कि ये फिल्म कुछ साधारण नहीं है, ये एक बायोपिक है और ये बायोपिक आ रही है और ये बायोपिक सबको देखना कितना ज़रूरी है, ये यहाँ के मॉब से आप पूरे महाराष्ट्र में ये मैंने देखने को मिलेगा। इसीलिए हर स्क्रीन जहाँ जहाँ पिक्चर आ रही है वहाँ हर किसी को गुजारिश है कि आप सभी ये संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जरूर देखिए। थैंक यू स्नेहा, थैंक यू संदीप, द थिंग को थैंक यू। जय भीम। क्या बताएंगे आज की मूवी को लेकर? सबसे पहले तो मेरा सभी को जय भीम और आने वाली 14 अप्रैल के लिए मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि गए 3 वर्षों के बाद हमारे पास फिर से एक मौका है कि हम सब संगठित होकर एक साथ बाबा साहब की जयंती जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। मैं नौजवानों से अपील करती हूँ कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस मूवी को देखना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्म से लेकर तो मृत्यु तक का सारा इतिहास और उसके साथ साथ में उनके जीवन में ऐसे कई बहुत सारे जो इंसिडेंट हुए हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं या जिन चीज़ों को देखते हुए हम बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं या उन घटनाओं का संबंध अपने जीवन की हर घटनाओं के साथ कर अपने जीवन को एक पर्यायवाची मोड़ दे सकते हैं। इसलिए मैं सभी युवाओं से अपील करूंगी कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर इस मूवी को देखना चाहिए। जय भीम। क्या बताएंगे? सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। विश्व रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर ये पिक्चर देखना चाहिए और महापुरुषों के हमारे जितने भी हैं उनके बारे में जानकारी भी मिलेगी और बाबा साहेब ने जो संविधान के लिए क्या अनुभव किया अपने जीवन में और दुख उठाए हैं उनके बारे में बताया गया है और सभी हर समाज के लोगों को आके ये पिक्चर देखना चाहिए। जय भीम साथियों, नमस्ते। आने वाले 8 अप्रैल को हमारे गोंदिया शहर और सभी जगह पे संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी फिल्म आने वाली है। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि बाबा साहब का त्याग बलिदान हम सबने देखना चाहिए। उस वक्त हम नहीं थे लेकिन अभी हम उनका त्याग बलिदान देख सकते हैं पिक्चर के द्वारा। और जवान युवा पीढ़ी को भी मेरा निवेदन है कि वो किताबों में जो पढ़ते हैं वो किताबों से अच्छा फिल्म में आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आज आपल्या गोंदियामध्ये एवढं चांगलं शूटिंग केली आहे, मला खूप आवडलं। सर्वात जास्त आणि हा पिक्चर सगळ्यांनी बघितलं पाहिजे आणि सर्वांना याची सूचना मला इतकी चांगली वाटली आहे की आपल्या गोंदियाचे सारे हिरो हिरोईन आपल्याच गोंदियामध्ये आले आहेत, तर मला लई खुशी झाली आहे। मी सर्वांना जय भीम करते। यहाँ पर युवा लड़कियां भी हमको नज़र आ रही है, जानेंगे वो क्या बताना चाहेंगी इस मूवी को लेकर। क्या बताएंगे? जय भीम। 8 एप्रिलला संविधान निर्माता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ही पिक्चर रिलीज होत आहे, तर सगळ्यांनी मोबाईल, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सॲप न बघता ही पिक्चर बघावी आणि ही पिक्चर बघून भरपूर म्हणजे सुपरहिट करावी ही पिक्चर। संविधान निर्माते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये रिटर्न बाय कबीर दार ने लिखी है। तो ये वाली पिक्चर का हमने मैत्रेय बुद्ध विहार में ट्रेलर देखा है, बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं सभी जो भी दर्शक है अपने उनसे अनुरोध करूँगा कि ये वाली मूवी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब बाबा साहब के बारे में जन्म से लेकर तो अंत तक यहाँ पूरी जीवनी लिखी है और ख़ास करके माता रमाई है उनका निधन कैसे हुआ है उसके बारे में डिटेल बताया। कोई पिक्चर में ऐसे माता रमाई के बारे में डिटेलिंग नहीं की है, ये पिक्चर में किया है। तो भी सभी से अनुरोध करूँगा कि एक बार ये मूवी देखना चाहिए और मैं तो देखने ज़रूर जाऊँगा फैमिली के साथ में। यहाँ पर
द थिंग पर हमने इस मूवी का ट्रेलर भी आपको दिखाया है इसके पहले, और आगे भी हम आपको इस मूवी का ट्रेलर द थिंग पर ज़रूर दिखाएंगे। ट्रेलर देखकर आपको ऐसा लगेगा कि आपको इस मूवी को देखना चाहिए। तो इस मूवी को आप देखिए। यह जो पिक्चर है यह रिलीज़ करते हुए मतलब शुरू से बनने से लेकर अभी तक की मतलब टॉकीज में लाते तक काफ़ी संघर्षों से इसको यहाँ पर लाया गया। आर्थिक तंगी का सामना लोगों को करना पड़ा, साथ ही कलाकारों को ज़मीन से लिया गया, उन्हें कलाकारी सिखाई गई और उनके बाद उन्हें मूवी में लिया गया। तो इस प्रकार संपूर्ण पिक्चर जो है एक संघर्ष का परिचय देते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके बायोपिक को लेकर आ रही है। और 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर यह पिक्चर रिलीज़ हो रही है। तो आप अपने नज़दीकी थिएटर में जाए, इस मूवी को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मूवी को देखने के लिए प्रेरणा दे, प्रेरित करे। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।